Welcome to Anjana's class. Students, today I am going to deal with the lesson Lost Spring, which is taken from your class 12th English book Flamingo. There are two stories in this lesson, and both the stories deals with the problems of young children. Students, these stories are written by famous writer Anis Jung. So let's begin with the first story, which is about a rag picker named Sahib. Question number 1. Who is the writer of Lost Spring? Lost Spring जो लेसन है इसकी राइटर कौन है? ए जेनिस जंग, बी अनीस जंग, सी अल्फोंसो डोडे, डी नन. And the correct answer is B. Anis Jung. Question number 2. Who was Sahib? Sahib कौन था? A. A shopkeeper, B. A student, C. A soldier, D. A rag picker. And the correct answer is D. A rag picker. Question number 3. From where did Sahib come? Sahib कहाँ से आया था? A. Dhaka, B. Delhi, C. Dwarka, D. Mumbai. And the correct answer is A. Dhaka. Question number 4. Why did Sahib and his family come to India leaving Bangladesh? साहिब और उसका परिवार बांग्लादेश छोड़कर भारत क्यों आए? ए. दे लाइक्ड इंडिया, उनको इंडिया पसंद था. बी. दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर, उनको वहाँ से निकाल दिया गया था. सी. बिकॉज ऑफ कम्युनल वायलेंस देयर, वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे. डी. बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स, क्योंकि तूफान ने उनका घर और खेत उजाड़ दिए थे. एंड द करेक्ट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 5. वॉट डिड साहिब लुक फॉर इन द गार्बेज? कचरे में साहब क्या ढूंढता था? ए. गोल्ड, बी. कॉपर, सी. सिल्वर, डी. प्लैटिनम. एंड करेक्ट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 6. वॉट एडवाइस वॉज गिवन टू साहिब बाय द राइटर? राइटर ने साहिब को क्या सलाह दी थी? ए. Go to tea stall, B. Go to his home, C. Go to some other street, D. Go to school. And the correct answer is D. Go to school. Question number 7. What does scrounging mean? Scrounging का मतलब क्या है? A. Looking for, B. Searching for, C. Rubbish, D. Both A and B. And the correct answer is D. खोजना. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज साहिब्स फुल नेम? साहिब का पूरा नाम क्या था? ए. साहिब आलम, बी. आलम साहब, सी. लाहिब सालम, डी. महिब्स लालम. एंड द करेक्ट आंसर इज ए. साहिब आलम. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? साहिब आलम का अर्थ क्या है? ए. ग्रेट रैग पिकर्स, B. Chief of Pickpockets, C. Lord of Universe, D. None. And the correct answer is C. Lord of Universe, संसार का राजा. Question number 10. साहिब्स फुल नेम इज खालिस्तान, ब्लैंक स्पेस है, इसमें आपको भरना है. A. Humorous, B. Ironical, C. Satirical, D. Ridiculous. And the answer is B. आयरनिकल. क्योंकि साहिब का कोई घर नहीं था और वो कचरा बीनता था और उसका नाम साहिब आलम था, तो इसमें बहुत बड़ी विसंगति थी कि साहिब आलम का मतलब होता है संसार, जो संसार का राजा हो, और यहाँ पर साहिब कचरा बीनता था और उसका कोई घर नहीं था. क्वेश्चन नंबर 11. साहिब्स फुल नेम मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स बट ही लेड्स अ लाइफ ऑफ ए. वेल्थ एंड पावर, बी. ऑपुलेंस, C. Prosperity, D. Poverty and misery. And the correct answer is D. Poverty and misery. Question number 12. Who appeared like morning birds? सुबह के पंछियों की तरह कौन दिखाई देता था? A. Writer and her friends, B. Sahib's parents, C. Sahib and his friends, D. Group of ladies. And the correct answer is C. Sahib and his friends. क्वेश्चन नंबर 13. हु आर कॉल्ड आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़? बगैर जूते पहने या नंगे पैर दिखने वाले लड़कों का एक झुंड
कौन कहलाता था? ए साहिब एंड हिज फ्रेंड्स, बी राइटर एंड हर फ्रेंड्स, सी साहिब्स पेरेंट्स, डी ग्रुप ऑफ लेडीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ए साहिब और उसके दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर डज साहिब लिव? साहिब कहाँ रहता था? ए सीमापुरी, बी मणिपुर, सी ढाका, डी पटना। एंड द करेक्ट आंसर इज ए सीमापुरी। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड? सीमापुरी कहाँ पर स्थित है? ए इन द सेंटर ऑफ दिल्ली, बी ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, सी आउटसाइड दिल्ली, डी इन ढाका। एंड द करेक्ट आंसर इज बी ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बाहरी हिस्से में। क्वेश्चन नंबर 16, हु लिव्ड इन सीमापुरी? सीमापुरी में कौन रहते थे? ए फार्मर्स, बी traders, C politician, D rag pickers. And the correct answer is D rag pickers. Question number 17, what change has come in Simapuri over the years? बीते सालों में सीमापुरी में क्या परिवर्तन आया? A, it is no longer a wilderness. B, structure of mud with roofs of tin and tarpaulin have appeared here. C, about 10,000 rag pickers live here. D, all of the above. And the correct answer is D, all of the above. Question number 18, the house in Simapuri are made of? सीमापुरी में जो मकान थे वो किससे बने होते थे? A, bricks and concrete, B, asbestos sheets, C, mud, tin and tarpaulin, D, plywood. And the correct answer is C. Question number 19. For the people of Sahib's colony, what is more important than identity? A, gold, B, coat, C, silver, D, food. And the correct answer is food. पहचान से ज़्यादा ज़रूरत उनको खाने की थी। 20. Squatters who came from Bangladesh in बांग्लादेश से लोग कौन से सन में आए? A, 1970, B, 1971, C, 1972, D, 1973. And the correct answer is B, 1971. Question number 21. Simapuri is the home of A, 10,000 rag pickers, B, 20,000 rag pickers, C, 5,000 rag pickers, D, 15,000 rag pickers. And the correct answer is A, 10,000 rag pickers. Question number 22. Survival in Simapuri means? सीमापुरी में जीवन यापन से आशय क्या था? A, working in a tea stall, B, bagging, C, working in glass factory, D, rag picking. And the correct answer is D, kachra beena. Question number 23, who sometimes finds a rupee, even a 10 rupee note? A, the writer, B, the storyteller, C, Sahib, D, narrator. And the correct answer is C. साहिब को कभी कभी 1 रुपया मिल जाता था और कभी 10 रुपये भी मिल जाते थे। Question number 24, what does heap of garbage stand for the children's parents? A, source of water, B, means of survival, C, source of unending joy, D, all of the above. And the correct answer is B, a means of survival. The word garbage means, garbage का अर्थ क्या है? A, rubbish, B, rare material, C, expensive things, D, useful material. And the correct answer is A, rubbish. Question number 26, what does a heap of garbage stand for the children? कचरे का ढेर बच्चों के लिए क्या मतलब रखता था? बच्चों के लिए क्या उसका क्या अर्थ होता था? A, wrapped in wonder, B, a means of survival, C, a source of water, D, all of the above. And the correct answer is A, wrapped in wonder. 27. What is Sahib watching from the fenced gate of a club? क्लब की बाड़ के दरवाजे में से साहब क्या देख रहा था? A, 2 young men playing tennis, B, 2 women dancing, C, 2 dogs quarreling, D, a gardener planting flowers. And the correct answer is A, कि 2 युवक टेनिस खेल रहे थे। Question number 28,
Later, Sahib is found wearing shoes. Who gave him the shoes? बाद में ये देखा गया कि साहिब ने जूते पहन रखे थे. वो जूते उसे किसने दिए? A. The writer. B. A doctor. C. A policeman. D. A rich boy. Correct answer is D. Question number 29. Why did the rich boy give the tennis shoes to Sahib? उस धनवान लड़के ने साहिब को वो टेनिस के जूते क्यों दिए? A. He liked Sahib. B. He hated his shoes. C. There was a hole in one of them. D. Sahib bought them from him. And the correct answer is C. क्योंकि उन जूतों में कोई छेद हो गया था. Question number 30. Which game is out of Sahib's reach? साहिब की पहुंच से दूर कौन सा खेल था? A. Football. B. Tennis. C. Cricket. D. Hide and seek. Correct answer is B. Tennis. Question number 31. Why does Sahib remain barefoot? साहिब बगैर जूते के क्यों रहता था? A. His feet are beautiful. B. He hates shoes. C. He is so poor that he cannot buy shoes and chappals. D. His employer forbids him to wear shoes. Correct answer is C. क्योंकि वो बहुत गरीब था और वो जूते चप्पल नहीं खरीद सकता था. Question number 32. Where does Sahib work after leaving the work of being a rag picker? कचरा बीनने का काम छोड़ने के बाद साहिब कहाँ काम करने लगा? A factory, एक फैक्ट्री में, ऑन अ फार्म, खेत में, इन अ टी स्टॉल, चाय की दुकान में, इन अ स्कूल या स्कूल में. एंड द करेक्ट आंसर इज सी, इन अ टी स्टॉल. क्वेश्चन नंबर 33. हु वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर? अब अपना मालिक कौन नहीं था? ए. द राइटर. बी. साहिब. सी. टी शॉप ओनर. डी. साहिब्स फ्रेंड. एंड द करेक्ट आंसर इज बी, साहिब. पहले साहिब कचरा बीनता था, लेकिन अब वो दूसरे की दुकान पर काम करने लगा था. क्वेश्चन नंबर 34. ब्लैंक स्पेस सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग. कौन सी चीज प्लास्टिक बैग से ज़्यादा भारी लगती थी? ए. द ग्लास. बी. टम्बलर. सी. स्टील कैनिस्टर. डी. कैटल. एंड द करेक्ट आंसर इज सी, स्टील कैनिस्टर. And the last question for this section, question number 35. What was the salary of Sahib in the tea shop? टी शॉप में साहिब को कितना पैसा मिलता था? A. 700 rupees. B. 800 rupees. C. 500 rupees. And D. 900 rupees. And the correct answer is B. 800 rupees. इस तरह से लॉस्ट स्प्रिंग लेसन से फर्स्ट स्टोरी, जो कि स्टोरी थी एक रैग पिकर के बारे में जिसका नाम था साहिब, उससे हमने कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस लिए और उनको सॉल्व किया. इस तरह से हमने उसकी पहली स्टोरी को अच्छे से समझा. इसी लेसन के सेकंड पार्ट में हम सेकंड स्टोरी को डील करेंगे. आप इन क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए और अपनी नोटबुक में नोट करिए. थैंक यू वेरी मच.